चढ़ाया जाए। और फिर शत्रु का दूत है ये भी समझे कि लंका में घी कितना है, हमने तेल का प्रयोग नहीं किया, थोड़ा अपनी भी मूंछ रखनी है, इसलिए घी का प्रयोग किया सबसे पहले। समझें। अब श्री हनुमान जी जब ऐसा आदेश किया रावण ने, तो श्री हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हो गए। सुनत बचन कपि मन हरसाना, भय सहाय सारद में जाए। जो सरस्वती मैया की प्रार्थना किया था, सरस्वती जी ने कृपा किया, रावण के मुंह से वही निकल गया जो हम चाहते थे, हैं? यही हम चाहते थे, वही रावण के मुंह से निकल गया। अब श्री हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा। कैसे? घी से डुबो करके, घी में भिगो करके। तुलसीदास जी ने लिखा है, रहो न नगर बसन घृत, सबसे पहले घृत लिखा है। और रावण ने आदेश किया था तेल का, लेकिन सबसे पहले घी का प्रयोग किया, घृत नहीं बचा। राक्षस लोग आए, महाराज घी खत्म, लंका में कहीं भी घी नहीं बचा, एक बूंद, सब लग गया पूंछ में। और बाड़ी पूंछ कीन कब खेला, पूंछ तो बढ़ती जा रही है बहुत। रावण ने कहा, मूर्खों, मैंने घी का आदेश कब किया था? तेल का प्रयोग करो। एक बात और समझे, श्री हनुमान जी की चतुरता है। श्री हनुमान जी ने सोचा, जिस शत्रु को परास्त करना हो, सबसे पहले उसके खाने की सामग्री खत्म करो, विटामिन वाली सामान खत्म करो। देखिए आज पाकिस्तान त्राही त्राही कर रहा है। जिस शत्रु को परेशान करना हो, बस खाद्य सामग्री नष्ट करो, खुद ही परेशान हो जाएगा बेचारा। पौष्टिकता की सामान घी को पहले खत्म किया, अब तेल। इतनी पूंछ बढ़ाई कि तेल भी नहीं रह गया, कपड़ा भी नहीं रह गया, घी भी नहीं रह गया लंका भर में। श्री हनुमान जी की चतुरता। अरे लंका जलाना था तो थोड़ी आग लग जाती, पूंछ में काम चल जाता, लेकिन सोचा पहले सब खत्म कर दो, इसलिए कुछ भी नहीं बचा। रहे न नगर बसन घृत तेला, इतनी पूंछ बढ़ाई। रावण के पास आए, महाराज तेल भी नहीं बचा, कपड़ा भी नहीं बचा, पूरी लंका भर में सारी दुकानें खाली हो गई, कपड़ा तक नहीं बचा। रावण ने कहा, जितना लिपेटा है उतने में आग लगा दी गई आग। अब सब ढोल बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई चरण मार रहा है, उपहास कर रहे हैं श्री हनुमान जी का, लेकिन हनुमान जी को बुरा नहीं लग रहा है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि उछल कूद करूंगा, उछल कूद करने के बहाने गुप्त से भी गुप्त जगह पर जा करके हम रावण के भेद को लेंगे, इसी बहाने पूरे रावण के भेद को लेना है, लंका नगरी को नष्ट करना है, राम जी का काम हो। ये हंसी हो रही है, होने दो, बर्दाश्त करूंगा। राम जी का काम किसी प्रकार से होना चाहिए। सो श्री हनुमान जी ने कोई बुरा नहीं माना। आग लगाई गई। हनुमान जी ने क्या किया? पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। छोटे बन गए, और छोटे बन करके निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। अब श्री हनुमान जी को पूरी लंका में जाना नहीं पड़ा, एक ही सबसे ऊंचे वाले रावण के मकान पर बैठ गए, और वहीं से बैठे बैठे पूरी लंका में आग लगा दिया। कैसे? जैसे पाइप से लोग पानी देते हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं, दूर दूर तक पानी दे देते हैं। ऐसा पूंछ तो लंबी थी ही, इसलिए इस मकान में लगाया, फिर आगे बढ़ा के लगाया, फिर आगे बढ़ा के, एक ही मकान में बैठे बैठे पूरी लंका में आग लगा दी। अब कितनी पूंछ बढ़ी होगी जब लंका में कपड़ा, घी, तेल कुछ भी नहीं बचा, और फिर भी पूंछ बाकी बची है तो कितनी लंबी होगी, विचार कर। इसलिए एक ही जगह बैठे बैठे सारी लंका में आग लग गई। पूरी लंका धू धू करके जल रही है। लेकिन एक विशेष चतुरता श्री हनुमान जी की देखें, जो मैं बताना चाहता हूं। उस विशेष चतुरता को देखें श्री हनुमान जी की, जिस चतुरता के कारण ही रावण का विनाश हुआ।
अगर वो चतुराई श्री हनुमान जी ने न किया होता तो रावण का विनाश शायद संभव न हो पाता। श्री हनुमान जी ने सोचा, राजनीति 4 प्रकार की होती है। शत्रु को नीचा दिखाना है तो चारों प्रकार की राजनीति का प्रयोग करना चाहिए, साम दाम दंड भेद। और यहाँ श्री हनुमान जी ने चारों प्रकार की नीति का प्रयोग किया है। सबसे पहली नीति साम। साम माने समझाना। तो श्री हनुमान जी ने पहले तो रावण को समझाया, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। और समझाया क्या? रावण से कहा, मैं हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी बात मान जाओ। रावण ने कहा, कौन सी बात मान जाए, बोलो। श्री हनुमान जी ने कहा, मुझे सब कुछ तो ठीक दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक चीज तुम्हारी खाली दिखाई पड़ रही है। एक चीज तुम्हारी खाली दिखाई पड़ रही है, उसको भी भर लो। अगर उसको तुमने भर लिया तो तुम्हारा कल्याण संभव है। क्या खाली दिखाई पड़ रहा है? कहा, दिल, तुम्हारा हृदय खाली है। रावण ने कहा, इतनी चीजें भरी है मेरी लंका में जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। एक चीज खाली है, खाली रहने दो। दिल खाली है, हृदय खाली है तो खाली रहने दो। श्री हनुमान जी ने कहा, देखो सब चीजें भरी हों लेकिन दिल खाली हो तो सब बेकार। शास्त्रीय मान्यता भी यही है, पौराणिक मान्यता, और आयुर्वेद की भी मान्यता यही है। जैसे किसी मरीज को आज बहुत प्रसाद आ रहा है, आज बहुत प्रसाद आ रहा है, हनुमान जी बहुत खुश हैं। हाँ, खुद खिलाएंगे सबको। जी कहते हैं, रावण तुम्हारा दिल खाली है। कहा, खाली रहने तो कोई बात नहीं, सब तो भरी है। शस्त्रों से शस्त्रालय भरा है, अस्त्रों से, धन से पूरा खजाना कोष भरा हुआ है, स्वर्ण नगरी है हमारी, बल से भुजाएं भरी हुई हैं, सेना बहुत विशाल है मेरी, सारी लंका सेना से भरी हुई है। एक चीज खाली है, खाली रहने। श्री हनुमान जी ने कहा, ये तो वही कहावत हो गई, जैसे कोई मरीज अस्पताल में भर्ती किया जाए रात को, गंभीर मरीज, और सवेरे उसके परिजनों से हालचाल पूछा जाए कि भैया जो मरीज रात में भर्ती हुआ था उसका क्या हालचाल है, ठीक है? तो उसने कहा, सुनो भैया, सब तो ठीक है, हाथ भी ठीक, आंखें भी ठीक, पैर भी ठीक, मुंह भी ठीक, कान भी ठीक, लेकिन दिल बैठ गया है। हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया है। अच्छा, अगर दिल बैठ जाए तो आंखें भी रहेंगी, हाथ भी रहेंगे, पैर भी रहेंगे, सारा शरीर रहेगा, लेकिन क्या आदमी कुछ कर सकता है? ना आंखें देख सकती हैं, ना हाथ काम कर सकते हैं, ना पैर चल सकते हैं। सब खेल दिल का ही तो है। अगर हार्ट फेल हो जाए, दिल बैठ जाए, तो शरीर पूरा भरा रहने पर भी आप कर कुछ भी नहीं सकते हैं। और यही हाल पौराणिक मान्यता का भी है। पौराणिक मान्यता भी यही है। अच्छा चलो, जो हो गया सो ठीक है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो और सुनो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, जो होता है वो अपनी इच्छा से नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। हंसना, रोना, जीना, मरना सब उसकी मर्जी का है। इसलिए हमसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, ये मानना गलत है, सब वही करता है। और छोड़ो, हम कथा कह रहे हैं ये गलत है, आप सुन रहे हैं ये भी गलत है, वही कह रहा है वही सुन रहा है।
वही खा रहा है, वही खिला रहा है, वही दान दे रहा है, वही दान ले रहा है।